हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों के साथ छिन्नमय √3 वर्ग मात्रक का क्षेत्रफल का त्रिभुज बनाती है और इस पर मूल बिंदु से डाला गया लंब अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे, हमारे पास दिया गया है यह अक्षों के साथ कोण बना रही है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास क्या लिखा जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा जाता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है हमारे पास। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई लेंगे। साथ ही हमारे पास यदि दो रेखाएं लंबवत हो जिनके प्रवणता क्रमशः m1 व m2 हो तो m1 गुणा m2 बराबर हमारे पास -1 आएगा। यदि दो रेखाएं परस्पर हमारे पास लंबवत है तो उनकी प्रवणताओं का गुणन -1 के बराबर आएगा। तो यदि हम यही से प्रश्न के अनुसार देखें, साथ ही हमारे पास यहाँ से प्रवणता m बराबर क्या लिया जाता है, tan थीटा। तो यदि हम देखें तो हमें यह दिया गया है छिन्नमय √3 वर्ग मात्रक क्षेत्रफल का त्रिभुज बना रही है मूल बिंदु से, तो अक्षों के साथ बना रही है। तो यदि हम यहाँ से देखें, यह हमारे पास यहाँ पर x अक्ष है और यह हमारे पास यहाँ से y अक्ष है और अक्षों के साथ यह त्रिभुज बना रही है। तो यहाँ से रेखा कुछ इस प्रकार आएगी जो अक्षों के साथ यहाँ पर ये त्रिभुज बना रही है। तो यदि हम यहाँ से देखिए, यह बिंदु हम a0 माने तो यह दूरी हमारे पास a हो जाएगी, यह मूल बिंदु, और यह दूरी हमारे पास b दूरी लिखी जाए तो हमारे पास त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, यहाँ से छिन्नमय √3। तो छिन्नमय √3 बराबर क्या आएगा, 1/2 गुणा आधार का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आधार है a इकाई और ऊंचाई है b इकाई। तो इसे यदि हम सरल कर लें तो a गुणा b बराबर क्या आ जाएगा, 96 गुणा 2 अर्थात 192 वर्गमूल 3 आ गया। अब यदि हम यहाँ से देखें, इसमें मूल बिंदु से डाला गया लंब, यह है हमारे पास मूल बिंदु, इस पर यदि हम यहाँ से लंब डाल लें तो हमें कहा गया है यहाँ से जो कोण बन रहा है वह हमारे पास x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यह कोण 60 डिग्री है। तो हम जानते हैं m बराबर हमारे पास लिखा जाता है tan थीटा। तो tan 60 आ गया, tan 60 का मान √3 आता है। साथ ही यदि हम यहाँ से देखें तो हमारे पास जो लंबवत रेखा है AB रेखा की प्रवणता क्या लिखी जाएगी, AB की प्रवणता हमारे पास यहाँ से लिखी जाएगी। AB की प्रवणता यहाँ से होगी B-a के रूप में लिखी जाएगी। तो यहाँ से यदि हम देखें, AB रेखा हमारे पास लंबवत होगी, इसको यदि हम m2 माने और यहाँ से पहले हमने प्रवणता m निकाली है तो m2 गुणा m बराबर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से -1 क्योंकि दोनों लंबवत है तो m2 बराबर -b/a है। m बराबर √3 है, बराबर क्या आएगा, -1। माइनस से माइनस को हम काट देंगे और यदि हम इसे यहाँ से सरल कर लें तो a/b बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, या फिर a बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं b वर्गमूल 3। यह हमारे पास मान आ गया है। अब a का मान यह आ गया और इससे पहले हमारे पास a गुणा b बराबर 192 समीकरण बनी हुई 192 √3, उसमें यदि हम मान रख दें, इसे हम यदि यहाँ से समीकरण 1 नाम दें, समीकरण 1 से हम यहाँ से लिख सकते हैं। समीकरण 1 से यदि देखें तो 1 से हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 192 √3 बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है a का मान b √3 लिख दे तो b² √3 आ जाएगा। दोनों पक्षों में √3 से √3 काट देंगे, 192 b² बराबर 192 आएगा। और यदि हम b यहाँ से निकालें तो +- 8 √3 आ जाएगा। 192 का वर्गमूल कर दिया। यदि यह मान हम इसमें प्रतिस्थापित कर दे तो a बराबर क्या आ जाएगा, +-24 आ गया। a व b दोनों के मान आ गए हैं। और यदि हम यहाँ से m2 का मान निकालें तो m2 बराबर क्या आ जाएगा, -b/a अर्थात माइनस में आएगा हमारे पास 8 √3 बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 24। इसे यदि हम यहाँ से सरल कर ले तो -1/√3 आ गया। m1 का मान आ गया। अब हम जानते हैं किसी भी रेखा का समीकरण हमारे पास लिखा जाता है y-y1 बराबर में आता है y2 - y1 बट्टे में आएगा हमारे पास x2 - x1 गुणा में आएगा x - x1। इसे यदि हम यहाँ से सरल कर ले तो हमारे पास बिंदु क्या होंगे, यहाँ से बिंदु हमारे पास यहाँ से लिखे जा सकते हैं। मान यदि प्रतिस्थापित करें, यदि x अक्ष पर देखें तो a का मान हमारे पास 24 आया, y का मान हमारे पास यहाँ से 0 लेंगे, x अक्ष का निर्देशांक 24 व y अक्ष का निर्देशांक 0 लेंगे, यह बिंदु a है। तो यहाँ से रेखा का समीकरण हमारे पास क्या बन जाएगा, y - y1 अर्थात y - 0 बराबर में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से -1/√3 गुणा में आएगा x माइनस यहाँ से 24 आएगा। यहाँ से यदि हम देखें प्लस- दोनों चिन्ह लिए थे तो माइनस क्या रूप में यह लिखा जा सकता है। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो इसको यदि हम सरल करके लिखे तो यह हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, √3y वज्र गुणा कर दिया बराबर में आएगा -x और यहाँ से +-24 आ गया। इसे यदि हम और सरल करें, इसका पक्षांतरण कर दे तो x + √3y बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से +-24। यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए प्रश्न का हल। आशा है समझ आया। धन्यवाद।